बोलो रंजन। अरे बोलो। पीएम पैकेज के तहत जो कर्मचारी कश्मीरी पंडित जो कर्मचारी लगाए गए थे कश्मीर में, वो लगभग 150 दिन से ज्यादा इनको हो गए प्रदर्शन करते हुए, और अब गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी है, और अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी सैलरीज रिलीज नहीं की जाएंगी। इसमें एक बात जरूर है कि गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि अगर आप अपनी ड्यूटीज ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये नहीं कहा, खाली ये कहा कि सैलरीज रिलीज नहीं की जाएंगी। लगभग 152 दिन इनको हो गए हैं ये रिलीफ कमीशन ऑफिस में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार प्रेस क्लब में भी आकर इन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन ये जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन दी गई है उसके बारे में इनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहते हैं। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम रंजन है सर। देखिए, ये जो प्रतिक्रिया आप बता रहे हैं बायोमेट्रिक के बारे में देने के लिए, ये जो ये ऑर्डर निकाला गया है, ये ड्यूकाम साहब ने बिना एम्प्लॉय से बात किए हुए, उनकी ग्राउंड स्थिति को बिना जाने हुए ये ऑर्डर निकाला है। ये ग्राउंड स्थिति उन्होंने देखी नहीं। जिस प्रकार से हम पिछले 152 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो हम मांग रहे हैं कि हमारी जो वहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है एम्प्लॉयज की ग्राउंड जीरो पे, वो अभी उन्होंने सुनिश्चित नहीं की है, उसका उन्होंने अभी कोई संज्ञान नहीं लिया है। ड्यूकाम बीइंग द हेड ऑफ ए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, तो उनका दायित्व बनता है जो ये एम्प्लॉय है जिनको वर्किंग प्लेस पे मारा जाता है, जिनको ऐसा एनवायरनमेंट देने में, माहौल देने में वो फेल हो चुके हैं कि एम्प्लॉय को इतना डर और भय का माहौल है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाता है। क्योंकि पिछले 12 सालों से हम वहां पे कार्यरत थे और हम काम कर रहे थे, माइक्रो इंटीरियर्स में भी काम करते थे, लेकिन जिस प्रकार से राहुल जी की निर्मम तरीके से ऑफिस वर्किंग प्लेस पे हत्या की जाती है, फिर रजनी जी की, फिर उसके बाद विजय कुमार की, और उसके बाद भी ये प्रक्रिया चलती गई, सुनील कुमार जी की जो 32 साल से जिन्होंने पलायन नहीं किया था, उन जैसे लोगों को निशाना बनाया, तो जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉय के मन में एक भय का माहौल है। अभी इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, और जो है बायोमेट्रिक के जरिए इन्होंने बोला कि इनकी तनख्वाहें रोकी जाए, ये फिर से दर्शाता है कि इनको एम्प्लॉय का जो दर्द है अभी शायद समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चाह रहे हैं। हम बोलते हैं हम काम करने के लिए तैयार है, इसमें आप एक लाइन फिर एक ऐड कीजिए, वी एंश्योर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वो लाइन देने में और ये कहीं पे गवर्नमेंट ये स्टेटमेंट देने में कि एम्प्लॉय वहां पे सेफ है, सुरक्षित है, वो ये खुद नहीं बोल रहे, ये बोलते हैं कि एम्प्लॉय खुद ही जाए ताकि फिर से वहां पे टारगेट किलिंग हो, और अल्टीमेटली ब्लेम में फिर मोदी सरकार पे डालना चाहते हैं। लगभग कितने समय से आपको सैलरी अभी नहीं मिली है? देखिए, कुछ हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको 4-4, 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और जो मैक्सिमम जो लॉट है यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सारे एम्प्लॉयज, इनको पिछले 2 महीनों से, किसी को 4 महीने से, किसी को 1 महीने से सैलरी नहीं आई है। दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है, करवा चौथ का फेस्टिवल था, नवरात्रे थे, तो इस समय में ऐसे एक एम्प्लॉय का सैलरी बंद होना आप समझ सकते हो। इस महंगाई के दौर में अगर एक एम्प्लॉय की, जिसपे उसको पूरा परिवार निर्भर होता है, उसके बच्चों की एजुकेशन, उसके ओल्ड एज पेरेंट्स का मेडिकल एक्सपेंसेस या उसके डोमेस्टिक एक्सपेंसेस जो दिन घर चलाने के लिए होते हैं, वो सफर हो रहे हैं। एक एम्प्लॉय अगर सस्पेंशन में भी चला जाता है तब भी उसको एक सस्टेनेंस अलाउंस दिया जाता है परिवार चलाने के लिए। हम तो फिर भी अभी काम कर रहे हैं और यहाँ पे बराबर अपनी मांगों को लेकर जायज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए, एम्प्लॉय इनका सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, वो सैलरी है, उसको तुरंत रिलीज करना चाहिए। और जो हमारी मांग है अटैचमेंट की, वो अभी भी बरकरार है। डे 1 से हम यही मांग रहे हैं कि हमें अटैच कीजिए तब तक, जब तक वहां पे हालात ठीक नहीं होंगे। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा 4,500 एम्प्लॉइज जो रेंट पे रहते हैं, सरकार से मैं पूछना चाहता हूं उनके बारे में उन्होंने क्या सोचा है। वो अपने जो उनके जो जहां पे वो रेंट पे रहते थे, उन्होंने वो कमरे खाली किए हैं क्योंकि कहीं को लैंडलॉर्ड से प्रेशर था, किसी को रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। जो सरकार ने अपने दावे किए हैं कि मैं सारे एम्प्लॉयज को 6,000 क्वार्टर बना के दूंगा, जो उन्होंने पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी बातें की है कि मैं 6,000 मुलाजमों के लिए आका, उनको बोलो वो पहले करके दे,
तब ये एम्प्लॉय जो रेंट पे रह रहा है जाने को तैयार है, तब तक ये यहीं पे रहेंगे। जब तक वो अपनी डिमांड्स फुलफिल नहीं करेंगे एम्प्लॉयज के साथ, तब तक हम जाने को तैयार नहीं। 150 दिन से ज्यादा हो गए, बीच में आए कोई बातचीत हुई किसी से? देखिए, स्टार्टिंग के दौर में जब राहुल जी की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, एलजी साहब ने एक आश्वासन दिया था, उनसे मीटिंग हुई, 2.5 घंटे मीटिंग चली, जिसमें हमारे 25 प्रतिनिधि गए थे। तो हमने अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखी कि हमें जानू की सुरक्षा चाहिए। हमने वहां पे ना उनको प्रमोशन की बात की, ना ट्रांसफर की बात की। जो ये सरकार बोल रही है, हमने इनके सारे इश्यूज को सॉल्व किया है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, लेकिन जो हमारी लाइफ को लेके थ्रेट है वो बरकरार है। उसके रिगार्डिंग आज तक उसके बाद कोई भी जो भी सरकारी मतलब टॉप ऑफिशियल्स है उनके साथ हमारी बातचीत, हालांकि एक नोडल अफसर है हमारे अक्षय लाबरू जी, उसको नियुक्त किया गया कि आप एम्प्लॉयज के साथ बातचीत कीजिए, इनकी परेशानियां देखिए कहां पे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उन्होंने भी पता नहीं किनके इशारों पे वो सारे बातचीत का सिलसिला बंद किया। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं बीजेपी सरकार से, जो यूटी हमारी प्रशासन है, एक कमेटी का गठन कीजिए जो एम्प्लॉयज के साथ बातचीत करे, डायलॉग प्रोसेस शुरू करे, ताकि टेबल पे हम बातचीत करें और जो दोनों पक्षों के लिए फेवरेबल हो उस पे हम कहीं ना कहीं एक नतीजे पे पहुंचे। कोई यहाँ पर कोई राजनीति तो नहीं हो रही है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन पे आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम सारे एम्प्लॉयज है, ना ही हमारी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएशन है, ना ही हमारी किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएशन है। हम एम्प्लॉय है और हिंदू है। मुझे लगता है आज के दौर में जो कश्मीर में हिंदू है उसका वहां पे होना ही पाप है, क्योंकि हिंदुओं को वहां पे चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार जो ये इतनी पावरफुल सरकार है जो हमारे मोदी जी, हमें उसी से आशा है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया कि सरकार क्यों नहीं काम कर रही? कोई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें, एजेंसी जो है वो बहुत सारी चीजें देखती है कि कौन से लोग पीछे जुड़े हुए हैं जो आपसे ये सारा कार्य करवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है? देखिए, ये कार्य हम अपनी जानों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। ये एक एम्प्लॉय का अपना कॉज है, इसमें कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई कॉज नहीं है। जब भी किसी कि वो एम्प्लॉय हो या कोई आम आदमी भी हो, जब भी किसी के जान पे बन आती है, उसका दायित्व बनता है धर्म के हिसाब से भी कि वो पहले अपने आप को सुरक्षित करे, अपने परिवार को सुरक्षित करे, बाद में नौकरी आती है। जब मोदी जी बोलते हैं जब जान है तो जहान है। जब हमारी जान ही नहीं रहेगी, जब 24 घंटे मुझे भाई के माहौल में रहना है, जब मैं वहां पे अपना मतलब जो धर्म की रक्षा है वो नहीं कर पा रहा हूं, जब मेरे अपने बच्चों की स्कूलिंग अच्छे से नहीं करवा पा रहा हूं, फिर मैं नौकरी करने किस लिए जा रहा हूं? तो मेन चीज यही है कि हम अपनी जानों की सुरक्षा चाहते हैं और इस सरकार को समझना चाहिए। और इसी सरकार से हमें आशा ये भी है, क्योंकि यही सरकार ऐसी सरकार है जो हिस्टोरिकल फैसले लेने में माहिर है, जो सक्षम है। और हमें लगता है कि जो ये कश्मीरी पंडित की पिछले 32 सालों से दर्द और पीड़ा है, ये सरकार भली भांति जानती है। और अगर अमित शाह जी, गृह मंत्री जी आए थे यहाँ पे, हमें पूरा पता है उन्होंने इन चीजों का संज्ञान लिया होगा और आने वाले दिनों में मुलाकात नहीं की। देखिए, हमारे साथ पिछले अक्टूबर में उन्होंने मुलाकात की थी, हमारी कश्मीरी लीडरशिप से मुलाकात की थी। इस बार उनका दौरा किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिक था, तो मुझे लगता है उन्होंने इन चीजों का ग्राउंड से, जीरो से संज्ञान लिया होगा। और हमें आशा है कि कोई ना कोई इसमें जल्द कोई फैसला लेंगे और हमारी जो चिंताएं है इसको दूर करेंगे। आपके परिवार वालों का क्या विचार है? कोई परिवार वाले भी हैं आपके यहाँ पर आए हुए? सारे परिवार वाले ही है। अच्छा, ये परिवार वाले हैं, ये पेरेंट है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अशोक कुमार है। अच्छा, आपके बच्चे हैं जो अच्छा, बिल्कुल, दो बच्चे हैं हमारे। क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये जो हो रहा है हमारे साथ, ये तो बहुत ही जुल्म हो रहा है। आज तक तो कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ इतनी बदसलूकी होगी। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई हमारे के बच्चों को कि एक तो वो उनका घर पे अब मन भी नहीं लग रहा है बैठे बैठे, वो घर पे बैठना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी करें, बट ऐसे हालात बने हुए हैं कि वो हालात कैसे जाएंगे ड्यूटी। तो हमारी सरकार से तो यही उम्मीद हो सकती है कि जो सारी डिमांड यहाँ बैठे हुए लोग हैं इतने टाइम से, इस बात की तरफ कोई ध्यान दे, पूरी तरह से सोचना करे कि आखिर ये क्यों हो रहा है। क्या हमें जीने का कोई हक नहीं है? हमारे बच्चों को जीने का हक नहीं है? इतनी सारी मेहनत करी, इतने सारे पैसे लगा के उनकी पढ़ाई करी, किन हालातों में पढ़ाई करी उन्होंने, और किस पोजीशन में बैठ के, कहाँ कहाँ, कोई घर नहीं, झोपड़ियों में, टेंटों में रह के, सांपों के बीच में इतनी कठिनाइयां उठाई। उसके बावजूद अगर आज उनको जॉब मिली है तो ऐसे हालातों में मिली है जॉब कि वो बच्चा न घर जा सकता है न नौकरी कर सकता है। तो सरकार से यही निवेदन है कि इनकी जो जायज डिमांड है इनको पूरा किया जाए। धन्यवाद। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अभिनव। अभिनव जी क्या करते हैं? मैं टीचर। इनके साथ ही हैं आप? अच्छा जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए, कहना क्या है इसमें, कहना सुनना तो बहुत हो गया। बात वन लाइन सिंपल है
कि हम काम करना चाहते हैं, हमने काम किया है, लेकिन अब बात ये होगी कि लाइफ थ्रेट है। हम नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं घर चलाने के लिए, घर वालों के लिए, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे, घर नहीं रहेगा, तो ये नौकरी ये वगैरह तामझाम किस काम आएगा। तो इसमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, हम काम करने को तैयार है। हम कह रहे हैं जब तक सिचुएशन ऑन ग्राउंड सेफ एंड सिक्योर्ड है, आप हमें कहीं रिहेबिलिटेट या अटैच वट एवर पॉसिबल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल आप कीजिए। बस ये सिंपल सी मांग है, इसमें और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने रिजाइन कर दिया? हाँ सर, देखिए जिस टाइम मैंने रिजाइन किया, आपको पता होगा मार्च अप्रैल के महीने में स्पेकुलेशन हुई थी, लेटर्स हुई थी, और मेरी मदर उनको मल्टीपल डिस्क है, तो वो आ नहीं पाए, तो एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन का दौर मच गया। तो एंड पे क्वेश्चन है, अब मैं माँ को संभालूं, घर संभालूं, यहाँ ये माहौल बन रहा है, करे क्या। तो मैंने एट द एंड मजबूर होके, खुशी से तो कोई करता नहीं, आप भी जॉब करते हो, खुशी से तो रिजाइन नहीं करोगे, तो एट चारों तरफ से हताश होके फिर, और अभी भी वो घूम ही रहा है, वो ना कंक्लूड हुआ है ना कुछ उस पे आया है। बट हम जो कर सकते थे मैंने इंडिविजुअली किया। तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि लेवल ऑफ मेंटल फ्रस्ट्रेशन हम लोगों का क्या होगा। सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए अब। जी, तो सर ये खुशी की बात तो है नहीं, जहाँ इतना मेंटल ट्रॉमा होगा तो नेचुरली इट्स अ नेचुरल फेनोमेना। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आप थोड़ा यहाँ आएंगे? अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लकी है। लक्की नाम है आपका? अच्छा, ये जितना भी 150 दिन से ज्यादा हो गया आप लोगों को प्रदर्शन करते हुए, और अब जो नई डायरेक्शन आई है कि आप ड्यूटीज ज्वाइन करो ही करो, नहीं तो सैलरीज नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें टर्मिनेशन नहीं, उन्होंने कहा कि हम टर्मिनेट नहीं करेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे, ये बात नहीं की। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको फेवर कर रही है थोड़ा बहुत, कि आ जाएं काम करें, कोई बात नहीं हम देख लेंगे। देखिए, ये समझना पड़ेगा सबको कि कहीं ना कहीं पे सरकार को भी ये चीज़ पता है, और सरकार ये जानती है कि वहाँ का जो अभी टारगेट किलिंग का सिलसिला है वो थमा नहीं है। अभी ये है कि जो सॉफ्ट टारगेट्स है अभी वो तो निकल गए वहाँ से, या जो वहाँ पे है वो ऑफिस नहीं जा रहे हैं मतलब घरों के अंदर है। तो सरकार भी ये जानती है कि अगर ये लोग वहाँ गए तो इनके साथ फिर से किलिंग तो होगी। वापस शुरू हो जाएगी टारगेट। बिल्कुल वापस शुरू हो जाएगी किलिंग, ये सरकार भी जानती है, हम भी जानते हैं, और सब जानते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पे इन्होंने टैक्टिक्स किया है कि ऑर्डर इस तरह से निकाला कि उसमें पीएम पैकेज मेंशन नहीं है, एक पैकेज वर्ड लिखा हुआ है कि कल को अगर कुछ होता है तो सरकार ये मतलब अपना पल्ला झाड़ेगी कि हमने तो बुलाया नहीं था। मतलब एक उस तरीके का ऑर्डर है ये, जिसमें, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ड्यूकाम साहब को वो भली बात ही जानते हैं कि सिचुएशन 150 दिन से 152 डेज हो गए हमें, वो जानते हैं कि ये जम्मू में है, तो बायोमेट्रिक का जो सिस्टम उन्होंने कहा वो हम पे एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो ये चीजें हैं, पहली बात तो हमें सुपर न्यूमरी पोस्ट है तो बायोमेट्रिक हम पे लागू होती नहीं है। अब फिर भी अगर वो उनको पता है हम यहाँ पे है, तो इस वजह से ये जो ऑर्डर है उन्होंने कहीं गोल मोल में उन्होंने किया। लेकिन मैं ड्यूकाम साहब से भी पूछना चाहता हूँ, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी या सरकार में बैठे लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि 150 दिनों से आप बताइए, आपने 12 मई के बाद से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आप ऐसे कौन से किए? क्या आपने वहां रहने का कुछ इंतजाम किया कि अगर आप बुला रहे हैं हमें, तो जो एक एम्प्लॉय रेंट पे रहता है, 90% एम्प्लॉय जो हमारा है वो रेंट पे रहता है, तो यहाँ से जाके वो जाएगा कहाँ? आपको भी पता होगा वहाँ थ्रेट है, और थ्रेट सिर्फ हमें नहीं है, जहाँ रेंट पे रहते हैं उनको भी बोला गया, जो आपने भी देखा होगा सर्कुलेट हुए वो, कि इनको आप एकोमोडेशन मत दो, अगर किसी ने इनको रेंट पे रूम दिया तो उसके साथ भी वही होगा। तो हम जो है हम अभी उस सिचुएशन में है कि अब अगर हम वहां जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो सरकार ने क्या किया ये 150 दिन में? अगर वो हमें बुला रहे हैं तो हमें रखेंगे कहाँ? वो क्या उन्होंने क्वार्टर कहीं बनाए? क्या एकोमोडेशन की उन्होंने कोई फैसिलिटी रखी वहां पे? तो वो बुला किस ले रहे हैं हमें? तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑर्डर है ये हमारे लिए नहीं है, ये ऑर्डर जो जनरल उन्होंने निकाला जनरल सबके लिए, कि कहते हैं अलग से जोन बनाए हुए हैं कश्मीरी पंडितों को रखने के लिए, वहाँ फुल सिक्योरिटी है, ऐसा नहीं है कि उनको वैसे ही बुलाया जा रहा है। तो ये सब अगर वो कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, कश्मीर में कोई भी सिक्योर जोन नहीं है। यहाँ तो अगर सरकार ये कहती है, सरकार एक ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दे कि ये चीज जो है ये जोन सिक्योर है, जो एरिया का नाम मेंशन करके ये सिक्योर है फॉर कश्मीरी पंडित, आप यहाँ पे आइए, ये सिक्योर है आपके लिए, तो हम वहां जाएंगे। सरकार ऐसा करे तो सही।
लेकिन वो सिर्फ एक वर्बल में आपको जी सिक्योर जोन में, कहाँ सिक्योर जोन में, आपको एक जगह से उठा के 2 किलोमीटर आगे कहीं रख दिया, वो सिक्योर जोन है। तो सिक्योर जोन से मतलब क्या है अभी एम्प्लॉयज आपके वहां पर कश्मीर में? क्योंकि कुछ बातें इस तरह की आई थी कि गेट लॉक कर दिया जाता है, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। वो कौन से एम्प्लॉयज हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ एम्प्लॉयज देखिए, जब पहले ये हुआ तो जो वहाँ के ट्रांजिट कैंप है वहाँ उन्होंने क्या कर दिया, सरकार गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉक कर दिए, मतलब निकलने नहीं दिया उनको। तो कुछ लोग हैं वहाँ पे, लगभग 10% लोग वहाँ पे जो अभी वहीं है, लेकिन वो भी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हाँ, सिर्फ जो एकोमोडेशन मिली है 10% एम्प्लॉयज को, वो अभी वहाँ पे है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ से निकलने नहीं दिया। तो अभी वो वहाँ है, लेकिन वो भी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, वो अंदर ही है, क्योंकि उनको भी पता है अगर हम बाहर निकले तो बाहर टारगेट किलिंग होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं वर्किंग प्लेस पे ही टारगेट किलिंग हुई। यहाँ तहसीलदार के ऑफिस में जाके गोली मारी गई, तो उससे ज्यादा सेफ प्लेस क्या कौन सी है? तो गवर्नमेंट को भी पता है कि ये चीज जो ये है, ये पीएम पैकेज एम्प्लॉयज या हिंदू है कश्मीर में, खासकर हिंदूज है, वो टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट्स है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये तो एनएस अजीत डोवाल साहब ने भी कहा कि सॉफ्ट टारगेट है हिंदू कश्मीर में। तो सॉफ्ट टारगेट हम यही कहते हैं कि फिलहाल के लिए आप सॉफ्ट टारगेट जो है वहां से आप उनको यहाँ शिफ्ट कर दे। सेफ, कश्मीर पूरा सेफ नहीं है, कश्मीर पूरा कहीं पे भी कश्मीर जोन सेफ नहीं है। हाँ, आप जम्मू ले आइए। हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमें यहीं परमानेंट यहीं पे रखो, हम कहते हैं जब तक वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम आप ठीक नहीं कर देते, आप एकोमोडेशन रहने का इंतजाम सही नहीं कर देते, तब तक आप हमें अटैच कर दीजिए यहाँ रिलीफ ऑफिस में। एक छोटी सी मांग है आपकी कि अटैच कर दीजिए हमें। बिल्कुल, आप वो भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल हमारी एक छोटी सी मांग है, आप हमें डिप्लॉय कीजिए, अटैच कीजिए फिलहाल आरसी ऑफिस में, जब तक वहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक हो जाएगा हम वापस चले जाएंगे। ये जो आदेश अभी गवर्नमेंट ने दिया, तो इसके बाद भी आप नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए आदेश उनका ये है, आदेश अगर उन्होंने आदेश में ये लिखा होता, उस आदेश में कि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को कहा जाता है कि आप आइए और आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, तो हम चले जाते। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेंगे नहीं, तो सिर्फ ये बुलाएंगे, तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जान से बढ़ के कुछ है नहीं। तो अब सैलरीज का ये है, देखिए उनने अब लास्ट गवर्नमेंट क्या कर सकती, सैलरीज रोक सकते, अभी 3-3 महीने से 4-4 महीने से सैलरीज रोक के रखी है, लेकिन जान से ज्यादा तो कुछ है नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी ऑर्डर है, हम नहीं जाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे। थैंक यू। तो लगभग 150 दिन से ज्यादा हो गए हैं इन लोगों को प्रदर्शन करते हुए, और जब से ये लोग कश्मीर छोड़ के जम्मू आए हैं, तो तब से टारगेट किलिंग्स का सिलसिला भी थमा है, क्योंकि शायद वहां पर जम्मू के जो कश्मीरी पंडित हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो वहां पर नहीं है, इसलिए वहां पर टारगेट किलिंग्स रुकी हैं। लेकिन अगर ये वापस जाएंगे, इनको लगता है कि अगर ये वापस जाएंगे तो फिर से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, और ये लोग सेफ नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं कि अटैच कर दिया जाए। और जो आदेश दिया गया है, ये उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं जो करना है आप कर लें, हम नहीं जाएंगे। इसके लिए हमें लगता है कि जो ये बातें कह रहे हैं, गवर्नमेंट उनको भी इंश्योर करे, ताकि ये लोग वापस जाने के लिए तैयार हों। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।